टेररिस्ट कैंप में अपने खुदकुश की ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो जो चीज़ें बाहर आई, बल्कि इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुदकुश नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। और अब इस्लामाबाद में खुदकुश हमले करने का प्लान था, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इंडियन रॉ जो है वो इसके पीछे है। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया, सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई, दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बलूचिस्तान से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार, खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ ब्रीफिंग, बताया ख़वातीन को हनी ट्रैप के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता है। दहशतगर्दों के अमल का बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। बशीर ज़ेब एंड कंपनी के लिए ये शर्म का मकाम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्द ख़वातीन को फंसाते हैं। बैनुल अक़वामी आकाओं को खुश करने के लिए दहशतगर्द बच्चियों का इस्तेहसाल करते हैं। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं, जबकि दहशतगर्द इन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रही हैं। हम बच्ची को बाइज्जत तरीके से उसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब रद्द कर दिया। कहा, जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के मुसवदे पर ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है, हो सकता है इस पर दोबारा हमले करने पड़े। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम किया है कि ओबामा ने ईरान को दोबारा ताकत और इस्तेहकाम हासिल करने का बड़ा मौका फराहम किया। ईरान ने जंग के खात्मे की तजवीज़ पर अमरीका को भिजवाए गए जवाब में यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर करते हुए अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालिबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरान ने जवाब में जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और आबना हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी पर जोर दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक असल मतन में तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी और मुस्तकबिल में दोबारा हमले न करने की ज़मानत मांगी गई। ईरान ने अमरीका से तेल बरामदार समेत तमाम पाबंदियां ख़त्म करने और मुंजमद असासे बहाल करने का भी मुतालबा किया। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हकूक़ की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं। जंगबंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जंग के खात्मे से मुताल्लिक अमरीकी तजवीज़ पर ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल कोई अहमियत नहीं रखता। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक़ में बेहतर है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 4% इजाफे के बाद $105.83 पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल 4% इजाफे से $200.21 पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 166 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अमूर का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, IT के शोबे का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफ़ा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान के नौजवान में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है, जिससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मरकज़ के क़याम के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत कर दी।
हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से माजरत कर ली। गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़। महमूद खान अचकज़ई वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादा। भारत के 74 से 75 तैयारे हवा में थे और सब टारगेट पे थे। हम उनके तमाम तैयारे गिरा सकते थे। भारत को जिस राफेल का गुरूर था वो खाक में मिल गया। भारत के 77 से ज़ायद ड्रोन्स गिराए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अमन की सोच को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। भारतीय तिजारत का पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जवाब दिया। मार्का-ए हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। नकियाल कोटली आज़ाद कश्मीर में अजीम शान रैली और तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने खुसूसी शिरकत की। ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद ने रैली और जलसे में यकजहती का इजहार किया। शुरका ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर केक काटा गया और मुल्की सलामती, शहदा के बुलंद दराजात और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआ की गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में शानदार तकरीबात का इनेकाद। कबाली अमादीन और कैडेट कॉलेज वाने के तलबा ने परचम कशाई की। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक अफवाज, ज़िला इंतज़ामिया, कबाली मुशीरान, उलमा किराम, अमादीन और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मार्का-ए हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वादी नीलम के चिल्हाना सेक्टर में तकरीबात का इनेकाद। रैली निकाली गई और परचम कुशाई की गई। तलबा ने टैबलोज, मिली नगमे और कौमी तराने पेश किए। शुरका ने बच्चों को बेहतरीन परफॉर्मेंस को सराहा और मार्का-ए हक की याद को ताज़ा किया। ISPR का नया मिली नगमा तू याद रखी। नगमे ने आवाम के दिल जीत लिए। कौम में वलवला और फ़ख्र का नया जज्बा पैदा कर दिया। मिली नगमे ने हुब्बुल वतनी की फ़ज़ा को मज़ीद उजागर कर दिया। आवाम में कौमी एकजहती का पैगाम दिया। अफगान तालिबान रजीम की रियासती दहशतगर्दी। पोस्ट के खात्मे के नाम पर निहत्ते शहरियों का कत्लेआम। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम अपने ही अवाम की दुश्मन बन गई। निहत्ते शहरियों पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान रजीम ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए शहरियों के असासों पर काबिज हो गई। सूबा बदख्शां के ज़िला अरगू में तालिबान और मकामी अफराद में झड़पें जारी हैं। तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। EDR के ज़रिए सालीन के लिए वक्त और सरमाए की बचत मुमकिन है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का खिताब। कहा, तनाज़ात के हल के मौसर निज़ाम से मुकदमात के बोझ में कमी आएगी। मुल्क में मसालती अदालतों का ढांचा मौजूद है। तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम को मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है।
वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का गवादर पोर्ट पर आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान। कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फीस में नुमाया कमी। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट कार्गो पर पोर्ट चार्जेस कम कर दिए गए। जनरल कार्गो के लिए मुफ्त स्टोरेज सहूलत 1 माह तक बढ़ा दी गई। वजीर बहरी उमूर ने कहा कि गवादर को इलाकाई लॉजिस्टिक्स मरकज़ बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। नए टैरिफ से शिपिंग लाइन्स के अखराजात कम होंगे और मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत की। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। हेडक्वार्टर्स की ताज़ीन आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का मुआयना किया। विजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पेमजार पोली क्लिनिक अस्पताल की इस्तेदाद कार में बेहतरी और अपग्रेडेशन से मुतालिक तफसीली जायज़ा लिया गया। कंसल्टेंट ने जामी ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि इस्लामाबाद को हेल्थ के हवाले से मॉडल सिटी बनाना है, जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। बड़े अस्पतालों के लिए तवील मुद्दती हेल्थ केयर प्लान तश्कील दिया जा रहा है। मरीजों की देखभाल, सफाई और इन्फेक्शन कंट्रोल को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद अयूब गादी पर हमला। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। हमले में अयूब गादी जख्मी जबकि 4 अफराद जाम बहक हुए थे। सूबाई वज़ीर क़ानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO फैसलाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई वज़ीर ने हिदायत की है कि वाक़े मुलव्विस अनासिर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म का फ़ारिग के वाक़े पर इजहार तशवीश मज़म्मत। जल्द इंक्वायरी मुकम्मल करके ज़िम्मेदारान का तयन करने और मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा अयूब गादी मुस्लिम लीग के मेहनती कारकुन हैं, अवामी मसाइल सुनते हैं, उन पर हमला इंतहाई काबिल तशवीश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।